Welcome dear students. Welcome to the Biology online tutorials. My dear class 12. Today I will start with a very interesting topic and the topic is chromosomal disorders. Chromosomal disorders. Chromosomal disorders are the disorders which are caused due to changes in the chromosome. उनकी नंबरिंग में चेंजेस आना. It can be gain of chromosome, it can be lack of chromosome, or it can be due to an abnormal chromosome. So those disorders are known as chromosomal disorders. So I am writing here disorders caused due to lack of chromosome, लैक ऑफ क्रोमोसोम या फिर इंक्रीज इन क्रोमोसोम और एबनॉर्मल क्रोमोसोम. तो अब इसी के साथ एसोसिएटेड मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान से सुनेंगे. तो पहले टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is aneuploidy. Aneuploidy. Aneuploidy क्या होती है कि कई बार क्या होता है aneuploidy में जब क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेल डिवीजन में, आपको पता ही है व्हाट आर क्रोमेटिड्स, है ना. क्रोमेटिड्स जो होते हैं दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. तो जब सेल डिवीजन होती है समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं दे फेल टू सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है ना. तो समटाइम्स द क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट. क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो जब वो फेल टू सेग्रीगेट हो जाएंगे उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण देयर विल बी सेल डिवीजन में, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि देयर कैन बी गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम. तो अब जो एनियोप्लॉइडी होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, कौन सी होगी, इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होगी आपकी ट्राइसोमी और एक होगी मोनोसोमी. ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी. आपको पता ही है कि जो हमारा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n, है ना, 2n. तो जब मोनोसोमी हो जाएगी मतलब लैक ऑफ क्रोमोसोम, तो इट इज रेफर टू एज 2n-1, मतलब क्रोमोसोम कम हो रहा है. एंड ट्राइसोमी में क्या हो जाएगा 2n+1. When there is a gain of chromosome it is referred to as trisomy and when it is lack of chromosome it is referred to as monosomy. एक और कंडीशन आती है बेटा जिसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एक तो ये प्लांट्स में होता है. इन प्लांट्स जब टीलोफेज स्टेज के बाद आपको पता ही है कि सेल डिवीजन में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. लास्ट वाली क्या है, टीलोफेज. एंड टीलोफेज के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज साइटोकाइनेसिस जो होती है वो फेल हो जाती है. तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता. एंड साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो उसके कारण क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. ठीक है ना. ये स्पेशली किसके अंदर होता है, ये स्पेशली इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. तो आई एम राइटिंग हियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन after telophase cytokinesis fail to occur. साइटोकाइनेसिस फेल टू अकर. और जब साइटोकाइनेसिस जो होगा
वो फेल हो जाएगी हमारी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, देयर विल बी, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम्स। एक आपने सुना होगा कि कई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई ह्यूमन बींग्स, उनके इन स्पाइट ऑफ 5 फिंगर्स दे हैव 6 फिंगर्स, तो दैट इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। डेक्टाइली का मतलब होता है, ये डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जब मोर देन 5 डिजिट्स हो जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। सो दिस इज द जर्नल अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द एनियोप्लॉइडी, दैट इज द क्रोमैटिड्स फेल टू सेग्रीगेट, डिवाइड होना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जिसके कारण गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या एबनॉर्मल क्रोमोसोम भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, या इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है बेटा, इन विच द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देयर इज गेन ऑफ क्रोमोसोम, है ना, तो गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा तो ट्राइसोमी, एंड मोनोसोमी में क्या हो जाएगा, देयर इज लैक ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, फिर पॉलीप्लॉइडी, इट स्पेशली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन आफ्टर टीलोफेज द साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवाइड होता है, इट फेल्स टू अकर, एंड जिसके कारण देयर विल बी रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दैट इज रेफर टू एज पॉलीप्लॉइडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, so dear students, this was a journal introduction about the chromosomal disorders. Abhi next tutorials mein we will be taking the chromosomal disorders which are in our syllabus, like Down's syndrome, Klinefelter's syndrome and Turner's syndrome. So that is for today. Thank you dear students.